बिकिनी में लड़कियों को पैसे देके, जो तुम ये दुबई उधर से उधर उधर से इंडिया की जो लड़कियां हैं, जो जो पेड मॉडल्स को तुम खरीद के उसकी गांड पे थप्पड़ मार रहे हो, मुंह में सिगार रख के, ये हमारे आइकन की इमेज है। इसे इस कंट्री का फिटनेस आइकन बोलेंगे। हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, हमने जिंदगी में कुछ करा नहीं है, हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है, ना हम मेहनत कर सकते हैं, ना हमें कुछ आता है। तो हम क्या करें? हम कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे लोग जो है ना वो अट्रैक्ट हो। तो क्या करो? उंगली करो, छेड़ो, फालतू की हरकतें करो, चीप हरकतें करो। राइट? उससे क्या होता है? उससे अट्रैक्शन आती है। और आइकॉन अवार्ड को डिसरिस्पेक्ट करते हो आप लोग। हाँ, वेरी गुड। औकात मत भूलो, औकात मत भूलो, औकात। ठीक है, जहाँ खड़े होते हो ना नंगे होकर, वहां पे चीफ गेस्ट होता हूं मैं। याद तो होगा ना। ठीक है, पहले तो ये फिटनेस आइकन कैसे बन सकता है, मुझे तो चीज समझ नहीं आई। फिटनेस का डेफिनेशन भी नहीं पता इसको भाई। फिटनेस इज नॉट, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट फिटनेस। ऐसे बंदे को तुम फिटनेस आइकन, और इसको तो घुसने ना दे कोई किसी बॉडी बिल्डिंग शो में। मतलब जस्ट बिकॉज कोई इंसान के सब्सक्राइबर ज्यादा हैं या व्यूअर ज्यादा हैं, तुमने उसको आइकन बना दिया। अचीवमेंट बताओ जरा उसकी, टेल मी। वही तो मैं पूछ रहा, अचीवमेंट स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है कुछ नहीं, दूर दूर तक नहीं, बस की भी नहीं है। यार तुम लोग किस मिट्टी के बने हुए हो? सच से पूछ रहा हूं मैं। सारे बॉडी बिल्डर्स, सारी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से, बिकॉज वन ऑफ द बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का मैं भी सेक्रेटरी था। ठीक है, अब तो कॉम्पिटिशन आर नॉट, वी आर नॉट कंडक्टिंग, बट एक क्वेश्चन आता है, यार तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? किस किस मतलब तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी कोई अंदर की ईगो कुछ नहीं है तुम्हारा। कोई भी अरा गरा बंदा आता है तुम्हारी कम्युनिटी, मतलब एक ये चीज यूट्यूब पे आके बोलना, ठीक है, पूरी कम्युनिटी के लिए कितनी बड़ी इंसल्ट है ये। आप शायद आप लोगों को ग्रेविटी समझ नहीं आ रही है। कहीं पर ना मैंने हर बार एक चीज समझाई है आपको। जब स्टेरॉइड्स की बात करते हैं, मैंने बहुत बार बहुत ब्लैक एंड वाइट तरीके से, ब्लंट तरीके से आप लोगों को समझाया है कि प्लीज अंडरस्टैंड। ये जो आप लाइंस बोल देते हो ना, अरे स्टेरॉइड लेके बॉडी बना ली है, आपको समझाया कि बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट जो स्टेरॉइड्स के बिना नहीं हो सकता। ये एक फैक्ट है, आपने एक्सेप्ट करना है तो करो, लेकिन नहीं करना तो दैट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है। नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो आपकी मर्जी है। राइट, बट दिस इज अ ब्लैक एंड व्हाइट फैक्ट। मैं पहले बहुत बार कवर करना चाहता था, मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे बोला है, एक नहीं हजारों व्यूअर्स ने एक बार बोला है कि सर ये जो फेक आइकन बने फिर रहे हैं, सेल्फ मेड आइकन, कि मैं घर में बैठा हूं कोई काम नहीं, चलो आइकन बन जाते हैं, ये वो वाले आइकन जो बने हुए हैं, आप इनके ऊपर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा यार पहले तो दे आर नोबडी। मुझे किसी ने पूछा सर आप ये साहिल खान पे वीडियो बना, मैंने हूँ साहिल खान। इस इंसान ने काफी सारी यूजलेस कंट्रोवर्सीज क्रिएट करनी। कंट्रोवर्सीज नहीं है, बेसिकली यूजलेस लोग होते हैं ना, काम तो कुछ है नहीं, तो फेमस कैसे होंगे? अटेंशन इकोनॉमी है, आपको लाइमलाइट में आना है। जैसे टिकटॉकर नहीं होते, जितने लड़कियां आजकल देख रहे हो क्या हरकतें चल रही हैं, जितने कपड़े उतारोगे उतने व्यूज बढ़ेंगे। राइट? इफ द गर्ल इज टैलेंटेड, किसी भी फील्ड में टैलेंटेड है, किसी भी फील्ड में, उसके लिमिटेड व्यूज होंगे, बहुत कम इनके व्यूज या फॉलोअर्स आते हैं। हाँ, अटेंशन गेन करने के लिए इसके पास कुछ नहीं है करने को, वो ये हरकतें करेगी। सेम लड़कों के साथ है, अजीब अजीब हरकतें करो, सड़क पे डांस करना शुरू कर दो, ठीक है, स्टूपिड वीलॉग्स बनाने शुरू कर दो। तो ये क्या अटेंशन इकोनॉमी है। तो अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक देयर वाज अ कंट्रोवर्सी, कुछ इसी की कंट्रोवर्सी हुई थी, आई थिंक संग्राम के साथ या किसी के साथ हुई थी। एंड वहाँ पे इन्होंने जो कमेंट बड़ा अमेजिंग मारा था, आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो देन एंड देयर, आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो देन देयर। शेर अंगरीश के साथ भी हुआ, कुछ हुआ, पता नहीं सबके साथ कंट्रोवर्सी हो रही है, ये भाई साहब बीच में होते हैं, हमेशा होती इसी के साथ है। ठीक है, तो अब क्या हुआ जी कि संग्राम के साथ हुई, तो इसने क्या वर्ड यूज़ किया था, आई स्टिल रिमेंबर दैट लाइन बिकॉज दैट वॉज अ वेरी वेरी बहुत इंसल्टिंग लाइन थी। लेकिन मैं उस लाइन के बारे में बात नहीं करूंगा, बता दूं क्यों बात नहीं करूंगा। लाइन क्या थी कि अरे जिस स्टेज पे तुम तेल लगा के खड़े होते हो, तेल लगा के खड़े होते हो, कच्चा पहन, कैसे कुछ बोला था ना, वहां मैं चीफ गेस्ट आता हूँ। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन आता है फ्रॉम द बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी, यार तुम लोग किस मिट्टी के बने हुए हो? सच से पूछ रहा हूं मैं। सारे बॉडी बिल्डर्स, सारी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से, बिकॉज वन ऑफ द बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का मैं भी सेक्रेटरी था। ठीक है, अब तो कॉम्पिटिशन आर नॉट, वी आर नॉट कंडक्टिंग, बट एक क्वेश्चन आता है, यार तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? किस किस मतलब तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी कोई अंदर की ईगो कुछ नहीं है तुम्हारा। कोई भी अरा गरा बंदा आता है तुम्हारी कम्युनिटी, मतलब एक ये चीज यूट्यूब पे आके बोलना, ठीक है, पूरी कम्युनिटी के लिए कितनी बड़ी इंसल्ट है ये। आप शायद आप लोगों को ग्रेविटी समझ नहीं आ रही है।
कोई इंसान आता, तुम्हारी पूरी कम्युनिटी को लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए हैं, लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स, वहां जजेस हैं, वहां पे सीनियर बॉडी बिल्डर्स कंपीट कर रहे हैं, जूनियर बॉडी बिल्डर्स कंपीट कर रहे हैं, हजारों लाखों बॉडी बिल्डर्स और जो कोचेस वगैरह हैं जो लेजेंडरी रहे हैं, ठीक है, नेशनल प्लेयर्स रहे, इंटरनेशनल चैंपियंस रहे हैं, वो सारे उसको देख रहे हैं। यार कोई आवाज नहीं उठाता। मैं वीडियोस देख रहा था तो कुछ जो सीनियर बॉडी बिल्डर्स वगैरह, उन्होंने इरिटेट होकर ही वीडियोस बनाई है कि चल क्या रहा है यार, हू द हेल इज ही, है कौन ये क्या चीज है ये, मतलब मुझे समझाओ ना, क्योंकि मैंने हर बार एक क्वेश्चन करा है, मुझे तो पहले ये आइकन का मतलब समझाओ क्या होता है, क्या होता है आइकन बॉडी में, किसको तुम आइकन बनाते हो? ठीक है, पहले तो ये फिटनेस आइकन कैसे बन सकता है, मुझे तो चीज समझ नहीं आई। फिटनेस का डेफिनेशन भी नहीं पता इसको भाई, फिटनेस इज नॉट, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट फिटनेस। अगर कल को मैं संग्राम चौगुले को लेता हूं, मनोज पाटिल को लेता हूं, या पुराने बॉडी बिल्डर प्रेमचंद डेगरा को लेता हूं, प्रसाद कुमार को लेता हूं, मोहनन को लेता हूं, नेवीकर, और बहुत सारे टॉप मुरली एंड विपिन पीटर वगैरह, किसी को भी लेता हूं मैं, तो ये इनको क्या बोलेंगे हम? इनको इनमें से एक को आइकन चूज कर सकते हैं कि अच्छा यंग आइकन है, चलो हमने मनोज पाटिल को ले लिया या हमने किसी और को ले लिया, आइकन चूज कर सकते हैं, लेकिन वो फिटनेस आइकन थोड़ी होगा, वो बॉडी बिल्डिंग आइकन होगा, राइट? इसी तरह अगर हम एथलेटिक्स में किसी को लेते हैं, चलो नीरज चोपड़ा को हमने लिया कि ही इज अ स्पोर्ट्स आइकन, यूथ आइकन, ऐसे बोला, इसने हमारी कंट्री के लिए अचीवमेंट्स करी, इसकी ये पहचान। आइकन की हम बात करते हैं तो आइकन अगर आइडियल सेंस में देखा जाए, नेशनल आइकन की बात करें तो कौन होगा कि हर फील्ड में उस इंसान ने, चाहे म्यूजिक हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, साइंस हो, किसी भी फील्ड में उस इंसान ने कुछ अमेजिंग अचीवमेंट करी है जिसको लोग देख रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर ने अचीवमेंट करी, ऑब्वियसली जो स्पोर्ट्समैन होगा उसको वो से इंस्पायर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसको एज एन आइकन लेगा कि हाँ इसने हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज करी है, उसको जो है वो अप्रिशिएट करेगा। अभी नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड जीता तो उसको सबने अप्रिशिएट किया, क्योंकि किसी भी फील्ड के हो, क्योंकि उसने हमारी कंट्री के लिए कुछ करा। तो हम उसको बोल सकते हैं यार ये यूथ आइकन की तरह एक फील्ड में हमारी को रिप्रेजेंट कर सकता है, इजंट इट? ऐसे होता है, राइट? अभी जैसे विक्रम बत्रा के ऊपर मूवी बनी, तो विक्रम बत्रा कौन है? ही वॉज अ परमवीर चक्र विनर, एंड सबको पता है कि वो एज अ यूथ आइकन की तरह एक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली ही इज नो मोर विद अस, बट उसको हम एक एज अ लेजेंडरी वो ले सकते हैं कि भाई ये थे हमारे यूथ आइकन्स, राइट? ऐसे बहुत फील्ड्स में है। अब मेरी क्वेश्चन आती है यार, ये जिसको तुम आइकन 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 बोलते रहते हो, अचीवमेंट बताना जरा मुझे, इसकी पूरी जिंदगी की अचीवमेंट बताओ, पूरी जिंदगी की अचीवमेंट पूछ रहा हूं। फ्लॉप एक्टर, कोई रोल नहीं, क्योंकि एक्टिंग तो ये भी नहीं पता इसको, ठीक है? टॉप क्लास वुमेनाइजर, टॉप क्लास वुमेनाइजर, मतलब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जरा देना। बिकिनी में लड़कियों को पैसे देके, जो तुम ये दुबई उधर से इंडिया की जो लड़कियां हैं, जो पेड मॉडल्स को तुम खरीद के उसकी गांड पे थप्पड़ मार रहे हो, मुंह में सिगार रख के, ये हमारे आइकन की इमेज है, इसे इस कंट्री का फिटनेस आइकन बोलेंगे? शर्म नहीं आती है बोलते हुए? लड़कों को पूछ रहा मैं, यंगस्टर को, जिसको तुम फिटनेस है, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? इस कंट्री का नाम बदनाम करने में कोई कसर छोड़ते हो तुम लोग? मतलब इस ऐसे बंदे को तुम फिटनेस आइकन, और इसको तो घुसने ना दे कोई किसी बॉडी बिल्डिंग शो में। मतलब जस्ट बिकॉज कोई इंसान के सब्सक्राइबर ज्यादा है या व्यूअर ज्यादा है, तुमने उसको आइकन बना दिया। अचीवमेंट बताओ जरा उसकी, टेल मी। वही तो मैं पूछ रहा, अचीवमेंट स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है कुछ नहीं, दूर दूर तक नहीं, बस की भी नहीं है। ओपन चैलेंज करके दिखा दे भाई, सीनियर एज में कंपीट कर ले, अब तो उम्र हो गई तेरी, यूथ आइकन कर ले भाई, तेरा 50 साल की उम्र में कंप्लीट करके दिखा दे, वहीं जीत के दिखा दे, ठीक है? कोई नहीं, चलो स्पोर्टिंग अचीवमेंट कुछ नहीं, पढ़ाई की एकेडमिक अचीवमेंट कुछ नहीं, कोई ऐसा पेटेंट वगैरह वो तो किसको स्पेलिंग भी नहीं पता होंगे। अच्छा, कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं है, और ये अपना एक्टिंग की फ्लॉप हीरो, ठीक है? तो अचीवमेंट क्या है मुझे भाई समझा तो सही, अचीवमेंट क्या है जिसके बेस पे तुझे आइकन बोले? जो तो इसलिए मैं बोलता हूं, जब ऑल दीज यंगस्टर्स जो स्पेशली ये अपनी इज्जत इतनी क्यों गिरा देते तुम लोग इससे, इन ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। हजारों लाखों लड़के हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल क्लियर करा है उन्होंने, कोई सिविल सर्विसेज क्लियर करा है, कोई टॉप स्पोर्ट्समैन है, पागलों की तरह मेहनत करके तुम अचीवमेंट्स दे रहे हो। कभी तुम्हारे को किसी ने ऐसे आइकन बना दिया? और यहां पे बिना किसी अचीवमेंट का आदमी जिसने लाइफ में कुछ नहीं करा, उसकी अचीवमेंट सिर्फ नंगी लड़कियों को पकड़ के, ठीक है, उनकी हिप्स पे थप्पड़ पे हिप्स पे मारना और अजीब गंदी गंदी चीप फोटोज खिंचवाना, ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है? हमारा फ्लैग इतना गिरा हुआ है क्या? अपनी कंट्री की तुम्हें कोई इज्जत नहीं है, किसी को भी कुछ भी बना देते हो। और तुम्हारे को
मतलब कोई स्टैंड नहीं लेता तुम्हारे में से, क्यों भाई? किससे डर रहे हो तुम लोग? स्टैंड क्यों नहीं लेते तुम लोग किसी चीज का? अगर किसी बेचारे एक टॉप क्लास बॉडी बिल्डर की लड़का, यंगस्टर है वो मनोज, वो बेचारा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, उसके बाद हम लोग जाग रहे हैं। ऑफ कोर्स मेरी भी गलती है, मैं भी उसके बाद ही जाग रहा हूं, क्योंकि अब तो हद ही हो गई है। और इस बंदे को तुम कह रहे हो चीफ गेस्ट, बोल चीफ गेस्ट? अबे इसको ही शुड बी 100% बॉयकॉटेड। बॉयकॉटेड समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको 100% हर एक इस पूरे स्पोर्ट से, पूरी कम्युनिटी से टोटल बॉयकॉट करना चाहिए। और मेरा क्वेश्चन ये भी तो आता है कि क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे इसका आंसर तो दे कोई, कि भाई क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने तुमसे एक पहला क्वेश्चन पूछा, प्लीज टेल मी वन सिंगल अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ, वन अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ जिसको ये नहीं पता सप्लीमेंट का नॉलेज। चलिए सर नॉलेज की बात कर लेते हैं। ये भाई साहब है ना कि मेरे एफडी अप्रूव्ड सप्लीमेंट है। यार मतलब थोड़ा किताब उठा लेते, कभी कलर ही देख लेते पेजों का क्या होता है। सफेद होता है वैसे जनरली, देख लो नेट पे आ गया आप तो सब कुछ। कुछ भी एफडी अप्रूव सप्लीमेंट, एफडी सप्लीमेंट्स अप्रूव करता है। एफडीए की साइट पे क्या लिखा होता है क्लियरली, किसी बच्चे को भी पता है। सप्लीमेंट के पीछे लिखा होता है ना, एफडीए डज नॉट अप्रूव सप्लीमेंट, रेगुलेट सप्लीमेंट्स। वो किसने लिखा है? वो एफडीए ने लिखा होता है। एफडीए अप्रूव्ड सप्लीमेंट्स, कुछ भी बोले जा रहे हो। और वो मीडिया तुम्हारे सामने बैठी हुई चंपू से रिपोर्टर बने हो, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जो तुम बोले जाओ वो सुने जा रहे हैं। मेरे सप्लीमेंट एफडीए अप्रूव्ड है। यार पता भी है कुछ क्या चल रहा है। जितने का सप्लीमेंट तुम बना रहे हो उसे 10 गुना तुम लोगों को फुद्दू बना के, मतलब एक वो आया तो लोगों ने 10 एक्सपोज कर दिए कि देखो इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, इसने ये करा। और तुम्हारे जो पीछे चक्कर चल रहे थे, जो इतनी अमेजिंग तुमने अचीवमेंट्स करी है, सबको पता है, राइट? कौन से एक्टर्स के साथ क्या था किसी को मतलब नहीं है। वो दैट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग, बिकॉज वो रिस्पेक्टेड लोग हैं, ठीक है? तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा पहले तो मनोज और ऐसे बहुत सारे जो भी बहुत सारे जो एथलीट्स हैं या जो लोग हैं जो जिनको डर लग रहा है, ठीक है? जैसे अभी राम निवास जी हैं, उन्होंने भी अभी डाली है वीडियो, एंड उन्होंने भी बोला है कि भाई किस चीज़ से डर रहे हो तुम। हिंदुस्तानी भाऊ ने भी वो बोला है। इवन आई थिंक उद्धव ठाकरे जी इज ऑल्सो टेकिंग अ स्टैंड, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टैंड लिया है। इवन संग्राम एंड एवरीबडी इज बैकिंग हिम अप। मेरे क्वेश्चन तुम लोगों से आता है, किस चीज़ से डर रहे हो? क्या मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? तुम्हारे पास अगर फोन प्रूफ है, यू कैन स्ट्रेट अवे गो एंड रजिस्टर एन एफआईआर, राइट? तो ये जो आपको धमकियां दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता ये धमकियां एकदम कैसे आने लग जाती है। बेचारा को जानता भी नहीं है जिसको तुम धमकियां दे रहे हो, उसको धमकी क्यों दे रहे हो? बेचारा बच्चा सा है, टोपी पहन के बेचारा वो बजा रहा है कोई लड़का कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। क्यों भाई, क्यों धमकी दे रहे हो उसको? उसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा बच्चे ने यार? क्यों उसका मतलब जो तो उसका कंप्यूटर तुम्हारा क्या है, अकाउंट हैक कर लूंगा, तुम्हारा ये हैक कर लूंगा, कर लो भाई अकाउंट हैक कर लो, ठीक है? और जो ये लड़के हैं जिनको डर लग रहा है, धमकी आ रही है, मुझे बताओ जरा। यू हैव रिकॉर्डिंग, सबके पास रिकॉर्डिंग्स है ना गालियों की। और जो धमकी वाली पार्टी है कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, मेरे साथ ट्राई करने की कोशिश करो। आओ आओ सामने आओ, जितने चमचे बैठे हैं 3-4, आओ सामने आओ मेरे। है तुम्हारे में हिम्मत? ओपन चैलेंज दे रहा हूँ शक्ल पे तुम्हारी, माँ का दूध पिया जो सामने आके दिखाओ और बोलो कि हाँ ये धमकी हम तुमको देते हैं, हम तुम्हारा अकाउंट हैक कर लेंगे। मुझे कॉल तो करो दोस्त, मैं तो वेट कर रहा हूँ, वो नंबर तो है मेरे पास। मेरे को तो 5 मिनट नहीं लगेंगे, 5 मिनट, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा चार्जेस कैसे फ्रेम होते हैं। तो ये जो तुम बच्चों को परेशान कर रहे हो, उनको धमकियां दे रहे हो, ये कर दूंगा तुम्हारा, वो करा दूंगा, और मैं इसको बंद कर दो। खैर इसको तो क्या बंद करोगे, तुम्हारे पास कुछ है नहीं ज़िंदगी में करने के लिए, यही करना तुमने, है ना? और सेकंड, मैंने फिर बता रहा हूँ इस पूरी कम्युनिटी से, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी की, इट्स टाइम, स्पेशली फीमेल एथलीट्स जो हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जितनी इंसल्ट और जितनी बेइज्जती ये फीमेल्स की करता है ना, ऑल फीमेल बॉडी बिल्डर्स शुड बी स्टैंडिंग हेयर टुडे कि इस इंसान को 100% इस पूरी इंडस्ट्री से निकालो और बॉयकॉट करो। क्यों कोई सामने नहीं आ रहा है? अभी कुछ टाइम पहले जब कंट्रोवर्सीज हुई थी तो कुछ फीमेल एथलीट्स आई थी, लेकिन अब क्यों नहीं आ रही हैं? वाई? किससे डर रहे हो तुम लोग? जब पूरी कम्युनिटी एक साथ इकट्ठी होगी, पूरी कम्युनिटी एक साथ होगी, यार ये तो खैर कोई भी नहीं है यार, तो कोई बड़े से बड़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये टुच्चे आदमी तो कुछ भी नहीं, ये तो कोई है ही नहीं। खैर पहले तो अपनी कंट्री के आइकन्स को ठीक से चूज करो प्लीज, ताकि हमारे आगे वाले यूथ को समझ में आएगा आइकन का रियल मतलब क्या है और आइकन बनना कितना मुश्किल होता है।
मतलब अगर ऐसे लोग आइकन बनने लग जाएं जो पेड मॉडल्स को बिकनी पहना पहना के उनकी हिप्स पे थप्पड़ मार रहे हैं, वाह, अमेजिंग आइकन्स। ओके, क्या अचीवमेंट है, जीरो अचीवमेंट इन लाइफ एंड ये अचीवमेंट है।